राजधानी पटना में एससी एसटी उत्पीड़न का एक बड़ा ही रोचक रोमांचक मामला सामने आया है। आपको बताएं कि पटना के गर्दनीबाग अवस्थित एससी एसटी थाने में कांड संख्या 75/2025 27 नवंबर को दर्ज किया गया है। मामला दर्ज करवाने वाले प्रिंस शाह पिता राजेश शाह गोंड जाति से आते हैं। उन्होंने एक मामला दर्ज करवाया है जिसमें शाहिदुल जमा अध्यक्ष अली नगर सोसाइटी थाना गर्दनीबाग और शेख आफ्ताब आलम पर ये आरोप लगाया है कि एक जमीन की घेराबंदी टूट रही थी और वो देखने गए थे तो उनके साथ मारपीट की गई। इसके साथ ही गर्दनीबाग हॉस्पिटल में संबंधित व्यक्ति का मेडिकल भी करवाया गया है जिसमें उसे गंभीर रूप से चोट लगने की बात कही गई है। अब देखिए पूरा मामला यहाँ आकर अटक रहा है कि जो व्यक्ति जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है उसका नाम शाहिदुल जमा है और वो काफी रसूख वाला व्यक्ति है। पटना की सोसाइटियों में अलीनगर सोसाइटी का एक अपना रुतबा है। अब मामला क्या सच है क्या झूठ ये तो पुलिस अनुसंधान में पता चलेगा, पर जब मामले की हमने पड़ताल की तो पता चला कि महताब आलम ने एक जमीन का प्लॉट खरीद रखा था जिसकी घेरबंदी हुई थी। उनके स्टाफ जो है वो जाकर उसकी देखरेख करते थे और 27 तारीख को जब वो देखने गए तो प्रिंस शाह वाली राजेश शाह के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। इसी मामले में शाहिदुल जमा और शेख आफ्ताब आलम के खिलाफ एससी एसटी उत्पीड़न का मामला गर्दनीबाग अवस्थित एससी एसटी थाने में दर्ज करवाया गया है। पर गनीमत यह है कि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब हमने इस मामले को लेकर एससी एसटी थाने में फोन किया तो बताया गया कि केस आईओ साहब अभी उपलब्ध नहीं है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर वो एफआईआर की कॉपी भी नजर आ रही होगी जिसको आधार बनाकर हमने ये खबर बनाई है। अब देखिए जो प्राथमिकी है वो बेहद खास है और उसमें एक दलित उत्पीड़न का मामला बनता है तो क्या इस राज्य में रसूखदार लोगों के लिए नियम कानून कायदा अलग है क्या? आम आदमी की क्या बिसात है? ऐसे में जब सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है और सम्राट चौधरी बार बार कह रहे हैं कि स्मार्ट पुलिसिंग होगी तो फिर अली नगर वाले मामले में इतनी बड़ी कोताही क्यों है? सवाल तो उठेगा और जवाब जाहिर सी बात है कि एससी एसटी थाना प्रभारी गर्दनीबाग से ही जवाब मांगा जाएगा। वैसे जो पीड़ित युवक है उसने अपने जान पर खतरा बताया है क्योंकि रसूखदार लोगों ने उसके ऊपर हमला करवाया है और वो खुलेआम घूम रहे हैं।